प्रधानमंत्री आए थे हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने, और जहाज पनिया जहाज के इतना ज़्यादा रेट हो गया कि गरीब आदमी देख नहीं पा रहे हैं, बीच गंगा में लगा दिया गया। हवाई चप्पल वाले बात सोचिए, वो तो ट्रेन में नहीं चढ़ा पाए। हवाई यात्रा और पानी की यात्रा आप कर रहे हैं कि जिसका किराया 51 दिन का 13 लाख रुपए। मैं कहती हूँ कि भाई हवाई चप्पल छोड़िए, आम आदमी भी नहीं कर पाएगा, हम आप भी सक्षम नहीं हैं। आपको मैं वाराणसी का मैं याद दिला दूँ 2014 का लोकसभा चुनाव कि प्रधानमंत्री जी कहे थे ना मुझे बुलाया गया है जना मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने किस लिए बुलाया था उनको? माँ गंगा ने क्या बोला था कि आ करके कि आप अपने व्यापारी दोस्तों को दे दीजिए व्यापार करने के लिए। और चलेगा कहाँ जहाज, ना बताइए मुझे। 6 महीना चलेगा, 6 महीना फंस जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी मंच पर बैठे थे, उन्होंने मांग की कि सर हमारे लिए 1800 करोड़ का बजट है, हम सक्षम नहीं है, लेकिन हमें आपकी सहयोग की जरूरत है। लेकिन एक कान से सुने एक कान से निकाल दी, क्योंकि उनको कभी भी जनता की फिक्र नहीं होती है, उनको अपने व्यापारी दोस्तों की चिंता होती है। ऐसा स्थिति होगा ना कि हमारे यहाँ म्यूजियम जो बना है ना, उसमें लाके इसको खड़ा कर देंगे, इतना जगह हमारा क्रूज को। गंगा विलास क्रूज जिसको प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई और वो पटना पहुंचा, लेकिन पटना पहुंचने के बाद बीच गंगा में ही रुकना पड़ गया, क्योंकि अगल बगल में गाद जमा हुआ था और अगर किनारे पर लाया जाता तो फंस जाता। इस कारण उसको बीच में ही रखा गया। उसके बाद से उसमें जो पर्यटक थे इकले पटना के अलग अलग जगहों पर गए, उन्होंने घूमा, ये अच्छी बात है। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से इस पूरे गंगा विलास क्रूज को हाईजैक करके रखा है, जहाँ भी वो लोग पर्यटक जा रहे हैं, बीजेपी वाले झंडा लिए जा रहे हैं, फूल माला उनको पहना रहे हैं, स्वागत हो रहा है, तो क्या ये बीजेपी के लोग प्राइवेट कंपनियों के लिए ही बने हैं, प्राइवेट कंपनी के प्रचार प्रसार के लिए हैं, या फिर प्राइवेट कंपनी से जो लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके स्वागत में इतने उतावले ये बीजेपी के लोग क्यों हैं? ये सवाल है। और सवाल ये है कि क्या ये गरीबों के लिए है? क्योंकि प्रधानमंत्री ये बोलते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, लेकिन अभी ये कर दिया गया हालात कि हवाई चप्पल वाला हवाई पानी जहाज में नहीं बैठ सकता है, क्योंकि इसकी एक दिन की खर्च है 51,000 रुपये। अगर आप इसमें 51 दिन का यात्रा करते हैं तो 5 से 7 लाख रुपये आपको चाहिए। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया जी हैं। प्रधानमंत्री आए थे हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने, और जहाज पनिया जहाज के इतना ज़्यादा रेट हो गया कि गरीब आदमी देख नहीं पा रहे हैं, बीच गंगा में लगा दिया गया। देखिए, आपने एक दिन का किराया तो ठीक बताया, लेकिन मैं बता दूं 51 दिन का जो किराया बताया ना 13 लाख है। ठीक है, 13 लाख है। समझिए कि 13 लाख जो चप्पल हवाई चप्पल पहनने वाला जो लोग है, वो 13 लाख का हवाई पानी में यात्रा करेगा। और कौन से पानी में यात्रा करेगा? जहाँ पे आपको मैं वाराणसी का मैं याद दिला दूँ 2014 का लोकसभा चुनाव कि प्रधानमंत्री जी कहे थे ना मुझे बुलाया गया है जना मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने किस लिए बुलाया था उनको? माँ गंगा ने क्या बोला था कि आ करके कि आप अपने व्यापारी दोस्तों को दे दीजिए व्यापार करने के लिए, कि गंगा की सफाई करने के लिए। अरे भाई, गंगा जो है आस्था है हिंदुओं का, और माँ गंगा को माँ गंगा के रूप से लोग जानते हैं, पूजा करते हैं। कि जहाँ पे आप देखिए कि सीवरेज का जो पानी उसमें मिलाया जाता है, एक योजना नमामि गंगे आपने नाम सुना होगा, 20 करोड़ का ये पूरा आपका बजट था। क्या हुआ उस बजट का? फेल हो गया, वो कहीं से भी कुछ नहीं। आप देखिएगा वो पैसा क्या हुआ, लूट मचा किया गया। और लूटा किसने? भारत सरकार ने। भारत सरकार के सहयोगी जो जितने भी उनके व्यावसायिक मित्र हैं, उन्होंने लूट के उसको अब एक नए उन्होंने तैयार किया है। आपने कहा कि भाई प्राइवेट के लिए है, तो प्राइवेट तो इनका एक बहुत पसंदीदा शब्द हो गया है, इनका कार्य हो गया। जो सरकारी है उसको प्राइवेट कर रहे हैं, तो अब कहाँ वो सरकारी की सोचेंगे? उनको तो देश की जनता का चिंता कहाँ है? हवाई चप्पल वाले बात सोचिए, वो तो ट्रेन में नहीं चढ़ा पाए। हवाई यात्रा और पानी की यात्रा आप कर रहे हैं कि जिसका किराया 51 दिन का 13 लाख रुपए। मैं कहती हूँ कि भाई हवाई चप्पल छोड़िए, आम आदमी भी नहीं कर पाएगा, हम आप भी सक्षम नहीं हैं। ठीक है, और आप कह रहे हैं माँ गंगा को, जहाँ आप माँ गंगा उनको स्थान दे रहे हैं, वहाँ पे आप विदेशी पर्यटक को बैठा करके शराब का सेवन होगा, जो हम बार बार मैं कह रही हूँ वो आस्था का विषय है। लेकिन भाजपा को इससे कोई मतलब नहीं है। वो धर्म की राजनीति करती है सिर्फ वोट लेने के लिए और लोगों को ठगने के लिए। जहाँ पे बिहार में देखिए जातिगत जनगणना हो रही है, उनको इससे तकलीफ हो रही है। ठीक है, पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है कि भाई बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है। और अब मैं बता दूं कि हमारे पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब क्रूज़ की यात्रा चालू हुई थी, उन्होंने कहा था कि भाई कि आप जितना पैसा जो यहाँ खर्च कर रहे हैं ना,
थोड़ा सा खर्च आप कर दीजिए। 1800 करोड़ का हमारा जो बजट था बिहार की सरकार का, जो गाद प्रबंधन के लिए, गाद जो नदी में गाद जो जम जाता है उसको हटाने के लिए। मैं बता दूं कि क्यों हम लोग के लिए ज़रूरी है। आप देखेंगे बिहार में कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पहले कोई बाढ़ नहीं आया करता था, लेकिन अब वहाँ भी बाढ़ आने लगा है। वहाँ जो लोग रहते हैं ना, उनको अपने घर से दूर जाना पड़ रहा है, उनको घर छोड़ के जा रहे हैं। आप सोचिए उन परिवारों का क्या स्थिति है। हमने इतना ही मांग की थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी मंच पर बैठे थे, उन्होंने मांग की कि सर हमारे लिए 1800 करोड़ का बजट है, हम सक्षम नहीं है, लेकिन हमें आपकी सहयोग की जरूरत है। लेकिन एक कान से सुने, एक कान से निकाल दी, क्योंकि उनको कभी भी जनता की फिक्र नहीं होती है, उनको अपने व्यापारी दोस्तों की चिंता होती है। यही हमारा मांग था कि आप ठीक है क्रूज चलाइए ना, आप बहुत कुछ कीजिए, हमें कोई इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन गरीब जनता का क्या होगा, उस बाढ़ पीड़ित परिवारों का क्या होगा जो पलायन की स्थिति में हो जाती है, जिनको घर छोड़ के जाना पड़ता है। आपका दायित्व वहाँ भी बनता है मोदी जी। आप विदेशी यात्रा के लिए और विदेशी लोगों को यहाँ यात्रा करने के लिए ला रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं? देश की जनता को भूल गए हैं क्या? आप जाएंगे विदेश यात्रा करने के लिए, आप विदेशी लोगों को यहाँ पे बिहार की यात्रा कराएंगे और नदी की यात्रा कराएंगे, और चलेगा कहाँ जहाज? ना बताइए मुझे। 6 महीना चलेगा, 6 महीना फंस जाएगा। आप देखते होंगे ना नदी में, यहाँ पे एनआईटी के पास में जब रेनी सीजन आता है, कैसे पानी हुजूम होता है कि लोग खतरे के निशान से बढ़ते जाता है। और आप जाके देख लीजिए स्थिति, पानी कहाँ है, आपको पानी का दर्शन नहीं होगा। आप लोग पूजा करने नहीं आते, गंगा उस पार जाना पड़ता है, तो नाव चलेगा कहाँ? थोड़ा ये जिस तरह से पैसों को बर्बाद किया जा रहा है, थोड़ा सही दिशा में अगर काम किया जाए तो बिहार की गरीब जनता जो है, जो बाढ़ पीड़ित है, उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा। बीजेपी वाले माला पहना रहे हैं और हर जगह स्वागत कर रहे हैं, बीजेपी के जिम्मे है ये चीज़ें। अभी तो मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी किसके लिए काम करते हैं? अपने व्यावसायिक मित्रों के लिए काम करते हैं। तो उनके किसी व्यावसायिक मित्रों का है और उसी का वो वाही लूट रहे हैं। कि क्या लूट रहे हैं वाही मैं बता देती हूँ कि 6 महीना पानी में चलेगा, 6 महीना साइड में खड़ा रहेगा, ठीक है, शोभा की चीज़ रहेगी। म्यूजियम में कुछ दिन में मैं बता दूँ, ऐसा स्थिति होगा ना कि हमारे यहाँ म्यूजियम जो बना है नया ना, उसमें ला के इसको खड़ा कर देंगे, इतना जगह हमारा क्रूज को, ठीक है, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं कि क्या करेगा। तो कम से कम यहाँ बिहार सरकार जो है म्यूजियम के माध्यम से जो हमारा पर्यटन के रूप में जो होगा ना, उसका फ़ायदा उठाएगी बिहार सरकार, और बिहार की जनता को सुख सुविधा मिलेगी। भारत सरकार ने 8 साल में एक भी सरकारी क्रूज को नई हरी झंडी दिखाई, वंदे भारत चलाया, वंदे भारत में भैंस टकरा दी तो टूट जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, फिर मैं कहूँगी कि ये जो देश की जो सरकार है, मोदी सरकार है ना, घर घर मोदी, हर हर मोदी, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक मित्रों के लिए है, बड़े बड़े लोगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, हमारे आपके लिए नहीं है। क्योंकि हमारी आपकी चिंता होती तो ये 15-15 लाख याद है ना, कहा था चुनाव में कि सबको देंगे, सब तो वही तो कर रहे ना। तो जो चुनावी जुमला पे लड़े हैं तो काम कहाँ से करेंगे आप? मतलब कि जिसका चुनावी वादा ही जुमला था, तो काम क्या आप उम्मीद कहाँ से कर रहे हैं? रोजगार की बात कहा था उन्होंने, याद होगा। राष्ट्र बनाना है, लोग उसी वजह से वोट देते हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र आप बात कर रहे हैं, हम समाजवादी लोग हैं और हम सभी समाज में हर धर्म को, हर जाति को एक समान मानते हैं। और ये आज का हमारा बना हुआ नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। जब हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे ना, उसमें आप देखेंगे उसकी परिदृश्य क्या थी। लोग स्वतः कई अलग समाज के लोग यहाँ भारत में रहना पसंद, क्योंकि भारत ये ऐसी भूमि है और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री हर समाज, हर जाति के विकास की बात करते हैं। ये उनकी, इसी तो मैं कही ना कि उनकी रणनीति ही अलग होती है। वोट अगर सब आप बताइए, वोट प्रतिशत की बात करें, आप पूरे भारत के लोगों ने थोड़ी ना वोट दिया था। आप पूरे भारत को शामिल ही ना कर सकते हैं, हिंदू राष्ट्र तो नहीं ना बन सकता है। ये किसी भी जाति या धर्म का ये राष्ट्र नहीं हो सकता है, ये सभी जाति सभी धर्म का। क्योंकि हमने ये गीत गाया है बचपन से, आपने भी पढ़ा होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, और हम सभी भाई भाई हैं और सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। ये कहना चाहती हैं कि जो क्रूज चलाया गया, गरीबों का उपहास उड़ाया जा रहा है इसके माध्यम से? गरीबों का उपहास तो तो सरकार ही उड़ा रही है, क्रूज ही के माध्यम से नहीं, कई माध्यम से। आप रोजगार की बात करें, देखिए आप भाजपा कहती है कि 85 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं फ्री फंड में। वही तो बता रहे हैं ना कि गरीब तो वो क्या करना चाह रहे हैं। वो रोजगार अगर कहते कि 85 करोड़ लोगों को हम रोजगार दे दिए तो शायद ये कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, लेकिन कहते हैं हम फ्री में दे रहे हैं अनाज। क्यों दे रहे हैं अनाज? इनको क्यों अनाज देने की जरूरत पड़ गई? आप उसका चिंता ना करेंगे कि आप रोजगार दे दिए होते, इस परिवार में एक व्यक्ति अगर कमा रहा होता तो अपने परिवार को चला लेता, लेकिन आपने उस परिवार को और कम, जो 25 कभी 25 करोड़ हुआ करता था, 85 करोड़ हो गया है। तो ये गरीबों की सरकार नहीं, अमीरों की सरकार है और जनता से इनका
कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए, तुम्हारे साथ ही थी अनुप्रिया जो जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो है अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने में लगी है। लगातार बीजेपी जब से सत्ता में आई है इसका यही काम रहा है कि जो पूंजीपति लोग हैं उनको ये खुश करने में लगी है और गरीबों से इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले जुमले पर चुनाव लड़े थे और जुमले हकीकत नहीं होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक पे देखते हैं वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।